9,720 करोड़ रुपए 2018 में सरकार बनते ही भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफ किए थे। तो 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया है। पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, अब फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। दिया है 4 महत्वपूर्ण वादे किए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और उन 4 महत्वपूर्ण वादों की जैसे ही उनकी सरकार बनती है फिर से छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान हैं जो कि उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कहे थे कि हम बदलेंगे, लेकिन अब किसानों के साथ सरकार फिर खड़ी होती हुई दिख रही है। तो इस बार हम फिर सोच रहे हैं कि सरकार को इस बार फिर से वोट देते हुए नजर आएंगे। जय जोहार संगवारी हो, एक बार फिर से आप मन के स्वागत है एआरसी न्यूज के स्टूडियो में। और शुरुआती मैंने छत्तीसगढ़ी से की है, लेकिन खबर हम हिंदी से ही करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ी उतना अच्छे से फ्लुएंट में हमको आता है नहीं। लेकिन शुरुआत में हमने सोचा कि आपको प्रणाम, आपका अभिवादन छत्तीसगढ़ी से ही किया जाना चाहिए। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। 2018 की ओर हम रुख करेंगे। 2018 में जब चुनाव का माहौल तमतमाया हुआ था, एकदम चारों तरफ चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस बीच में कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है। उस घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र हम कह सकते हैं कांग्रेस ने चलाया था, वो था किसानों का कर्जा माफी। और एक तरफ से माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में ही था, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। और कांग्रेस 2018 में पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी। अब 2023 है, 2023 में चुनाव है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सभी प्रत्याशियों को उनका जो चुनाव चिन्ह होता है उसका भी आवंटन हो गया है। और 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया है। घोषणा पत्र से पहले ये लग रहा था कि इस बार चुनाव में पूरे प्रदेश भर में भाजपा का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन उस माहौल के बीच में जैसा लोगों से हम बात कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, तो लोगों के बीच से ये रिपोर्ट आ रहा था कि इस बार चुनौतीपूर्ण वाला होने वाला है। चुनाव जो है 50-50 स्थिति आ रही थी। लेकिन कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से चर्चा करते हुए फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया और ये वादा कर दिया है। 4 महत्वपूर्ण वादे किए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और उन 4 महत्वपूर्ण वादों में से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोगों को उस ओर आकर्षित कर रहा है, उसमें से है कर्जा माफी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र चलाते हुए छत्तीसगढ़ की जनता से ये वादा किया है अपनी घोषणा में कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है फिर से छत्तीसगढ़ में जितने भी किसान हैं जो कि उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आंकड़े के हिसाब से बता दूं कि प्रदेश में 20 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं। और किसान को लेकर के जो सरकार चलती है, क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि किसान का पूरा सपोर्ट कांग्रेस की सरकार की तरफ था, क्योंकि सरकार ने एक महत्वपूर्ण बाण चलाया था और उसका फायदा सरकार को मिला था। तो इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, खासकर किसानों को साधने के लिए। तो अब माहौल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सुबह ही मैं रायपुर जिले के कुछ लोगों से बात कर रहा था, अलग अलग लोगों से मेरी बात हो रही थी। तो क्या कुछ समीकरण बन रहा है, तो उनका यह कहना था कि सरकार ने एक बार फिर से किसानों के साथ आकर के खड़े होते हुए किसानों का कर्जा माफी करने का वादा किया है। तो हम पहले सोच रहे थे कि हम बदलेंगे, लेकिन अब किसानों के साथ सरकार फिर खड़ी होती हुई दिख रही है। तो इस बार हम फिर सोच रहे हैं कि सरकार को इस बार फिर से वोट देते हुए नजर आएंगे। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि इस बार क्यों सरकार के काम के हिसाब से नहीं दोगे, तो उनका कहना था कि हमने भी कर्जा लिया है, तो ये हो सकता है कि कर्जा लिया है इस वजह से उनका कर्जा माफी हो जाए, इस वजह से वो सरकार के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण बातों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कही है। पहला, किसानों का कर्जा माफी करने का वादा उन्होंने किया है। और दूसरा, 20 कुंटल धान खरीदी प्रति एकड़ किसानों से करी जाएगी। पहले 15 कुंटल किसानों से पर एकड़ में धान की खरीदी की जाती थी। और उसके अलावा आवास योजना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जैसे उनकी सरकार बनती है तो 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। खैर यही आवास योजना है जो कुछ वर्ष पहले ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी की वजह से केंद्र सरकार ने लगभग 7.5 लाख, अगर मैं सही हूं, आंकड़ा जो सही है, 7.5 लाख के आसपास
जो आवास है उनकी फंडिंग रोक दी थी और कुछ समय के बाद उसे बहाल भी कर दिया गया था। तो ये हुआ था। और तीसरा है 3 मैंने बता दिया 17 लाख किसानों का 2018 में उन्होंने कर्ज माफ किया था और टोटल जो अमाउंट होता है, ये भी मैं एक फिगर आपके सामने रख देता हूं, 9,720 करोड़ रुपए 2018 में सरकार बनते ही भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफ किए थे। तो 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। पहला, किसानों का कर्जा माफ। दूसरा, 20 कुंटल धान की खरीदी प्रति एकड़ करने वाले हैं वो, आवास योजना का लाभ देने वाले हैं। और चौथा है, जातिगत जनगणना किया जाएगा। जैसे ही उनकी सरकार बनती है वैसे ही प्रदेश भर में जातिगत जनगणना प्रदेश भर में होगा। खैर, इसका लाभ कितना होता है कांग्रेस को, यह देखने वाली बात होगी। खैर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना ब्रह्मास्त्र तो चला दिया है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से क्या कुछ घोषणा किया जाता है और क्या कुछ स्थिति उसके बाद बनती हुई दिखाई देती है। हालांकि चुनाव में अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन ही शेष बचे हुए हैं और 7 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है 20 सीटों पर, और 20 सीटों पर चुनाव होंगे और उसके बाद 17 तारीख को बाकी बची हुई सीटों पर चुनाव होगा। 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जो 20 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं वो किसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और किसको फिर से सरकार में बिठाते हुए दिखाई देते हैं। खैर, किसानों का रुख सरकार के पक्ष में है या सरकार के खिलाफ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ रहते हुए ये बात स्पष्ट कर दिया, जैसा कि हर बार चलता रहा है मीडिया में, किसान बेटा के नाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जुड़ता रहा है। दरअसल वो भी किसान ही है। तो इस बार हम देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो भूपेश बघेल के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं या फिर वो भाजपा के साथ जाते हुए दिखाई देते। खैर, कुछ भी कहना, इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी क्योंकि भाजपा की तरफ से अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है और कांग्रेस ने महत्वपूर्ण 4 बातों की घोषणा की है। और भी घोषणा पत्र जब उनका आएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी तरफ से कौन कौन से घोषणा किए जा रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ लेकर आती है। तो इस खबर में इतना ही। चुनावी से संबंधित जो कुछ भी खबर रहेगी प्रदेश भर की, हम आपको इस चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। और अगर आपको हमारा ये खबर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल ARC न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि चुनाव की पल पल की अपडेट आपको मिल सके। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हमारा अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहली किस डेढ़ न माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हमन देवो, 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोषणा में 70 रहेगी कट में। अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज 9:30 शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी